Hello dear students, how are you all? I hope you will be good. Grade 4, Subject GK. I am Chandni Bhatt, your GK teacher. Before starting this subject, we will play a puzzle game. So, are you ready students? Very good, let's play. First, we will know about rule of game. Some bird sounds are playing here. कुछ बर्ड्स के साउंड यहाँ आपको सुनाई देंगे. सो लिसन केयरफुली एंड गेस दैट बर्ड नेम. और आपको उस बर्ड का नाम गेस करना है. सो आर यू रेडी? गुड. विच साउंड वॉज दैट? वेरी गुड, इट्स अ क्रो साउंड. कौवा ऐसे ही बोलता है ना. नेक्स्ट वन. वेरी गुड, इट्स अ डक. वेरी गुड, इट्स द साउंड ऑफ owl. Yes, it's a pigeon. Very good students. Answer is rooster. It's a sparrow. Sparrow मतलब चिड़िया. So dear students, these all are sounds of birds. ये सभी बर्ड्स आपने अपने आसपास देखे होंगे. बट आज हम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम अमेजिंग फैक्ट ऑफ बर्ड्स. आज हम बर्ड्स के बारे में कुछ डिफरेंट फैक्ट देखेंगे. सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. So dear students, see in this picture, this is a picture of owl. Owl can't rotate their eyes. जो आउल होते हैं वो अपनी आँखों को रोटेट नहीं कर सकते हैं. See here students, next one. This is a picture of grey parrot. हमने कलरफुल पैरट तो देखे हैं, but this is a African grey parrot. African grey parrot is the most talkative bird who can speak around 800 words. जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है वो बहुत ही टॉकेटिव है. वो 800 वर्ड्स तक बोल सकता है. जो ह्यूमंस बोलते हैं वैसे सेम वर्ड्स वो कॉपी कर सकता है. A green woodpecker can eat around 2000 ants a day. ग्रीन वुडपिकर होता है वो एक दिन में 2000 एंट्स 2000 चींटियाँ खा सकता है. द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच. जो ऑस्ट्रिच है वो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है. वो फ्लाई नहीं कर सकता. चिकन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ईटन बाय ह्यूमंस. चिकन खाने से हमारे बॉडी में बहुत प्रोटीन मिलता है. इसलिए ह्यूमन सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स चिकन को मानते हैं. Approximately 75% of all bird species are found in rainforest. It means लगभग 75% जितनी बर्ड्स की प्रजातियाँ रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है. There are about 41 million pet birds in USA alone. USA में 41 मिलियन जितने बर्ड्स है पेट बर्ड्स. तो सोचिए सिर्फ अकेले USA में इतने हैं तो पूरी दुनिया में कितने होंगे. Weight of the bird's feather is more than its skeleton. बर्ड्स के जो पंख होते हैं उसका वेट उसके स्केलेटन से ज़्यादा होता है. So now we are going to amazing birds.
Let's start our lesson. Now, see here students, 26 unit Amazing Birds. First, we will read the instruction. Name the birds given in the chapter by their description. Use the help box. बर्ड्स के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो हमें पहचानना है कि वो बर्ड कौन सा है और उसका नेम लिखना है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस हेल्प बॉक्स. आप हेल्प बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस लेसन. So dear students, see here. This bird is flying in the sky. This bird found in North America. ये बर्ड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है. It is the fastest bird. ये बहुत ही फास्टेस्ट फ्लाइंग करता है. एंड द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम. इट्स फ्लाइंग स्पीड इज अबोव 320 किलोमीटर पर आवर. इस बर्ड की फ्लाइंग स्पीड 320 किलोमीटर, वो एक घंटे में 320 किलोमीटर के ज़्यादा फ्लाई कर सकता है. वेट ऑफ दिस बर्ड इज़ 1 kg और 1.5 kg. इस बर्ड का वेट है सिर्फ 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम. ये वेट में बहुत हल्का होता है, इसकी वजह से वो बहुत ही स्पीड में फ्लाई कर सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि बर्ड के बारे में तो पता चल गया, बट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अमेजिंग बर्ड? द नेम ऑफ दिस अमेजिंग बर्ड इज पेरेग्राइन फाल्कन. इस बर्ड का नेम है पेरेग्राइन फाल्कन. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, सी इन दिस पिक्चर. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट बर्ड. देख रहे हो ना, ये है उसकी टेल, फेदर्स नहीं है. दिस बर्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. दिस बर्ड इज ग्राउंड लिविंग बर्ड with strong legs and feet. ये बर्ड जो है वो मोस्टली ज़मीन पर रहता है, ट्रीज़ पर या नेस्ट बनाकर नहीं रहता, क्योंकि उसके जो लेग्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो उड़ने में बहुत ही पुअर है. इट मीन्स कि वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता. दिस बर्ड हैव लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल. This bird can also mimicry more than 80 different birds. देखो ये बर्ड की स्पेशलिटी क्या है. ये बर्ड एक ऐसा है जो मिमिक्री करता है, मतलब कि दूसरे जो बर्ड से उसका सेम टू सेम वॉइस निकाल सकता है. So dear students, do you want to know this mimicry bird name? Good. The name of this mimicry bird name is lyrebird. Next is, see in this picture. ये बर्ड तो ऐसा है जो मोस्टली सब जानते हैं. पता चल गया ना कि ये कौन सा वाला बर्ड है. गुड. तो आज हम इस बर्ड के बारे में जानेंगे. There are around 200 different owl species. 200 से भी ज़्यादा आउल की प्रजातियाँ है. आउल्स आर एक्टिव एट नाइट. जो आउल होते हैं वो रात को ही एक्टिव होते हैं, पूरा दिन वो सोते हैं. अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट. आउल के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं. मोस्ट आउल्स हंट इंसेक्ट्स, स्मॉल मैमल्स and other birds. Some owl species hunt fish. कुछ आउल्स ऐसे होते हैं जो छोटे बर्ड्स, इंसेक्ट, मैमल्स उसका शिकार करके खाते हैं, और कुछ आउल्स ऐसे होते हैं जो फिश खाते हैं. आउल्स हैव लार्ज आइज एंड अ फ्लैट फेस. उसकी आँखें बहुत ही बड़ी होती है और उसका फेस एकदम फ्लैट होता है.
Owl can move its head a maximum of 270 degree to see straight behind, but it cannot move its eyes. जो आउल होते हैं वो 270 डिग्री तक उसका हेड है वो मूव कर सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं, बट वो अपनी आँखों को रोटेट नहीं करते। अगर उसको कहीं देखना हो तो वो अपना हेड रोटेट करते हैं। See in this picture, the next one is owl bird. Owl bird lives in caves. Mostly सभी birds nest में रहते हैं, but owl bird lives in caves. वो गुफा में रहता है। This bird is the only nocturnal. First, we will know about meaning of nocturnal. Nocturnal means active at night. ये भी आउल की तरह रात को ही एक्टिव रहता है। एंड द अमेजिंग थिंग इज इट इज़ फ्रूट ईटिंग बर्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये एक ऐसा बर्ड है जो सिर्फ फ्रूट्स खाता है। दिस बर्ड इज सीन इन साउथ अमेरिका। ये बर्ड साउथ अमेरिका में देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज See in this picture, this is a small and beautiful bird. The name of this bird is Arctic tern. And this bird is migratory bird. First, we will understand the meaning of migratory birds. Migratory birds are those birds that travel from one place to another place. It means कि ये एक ऐसे बर्ड्स है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते हैं। आर्कटिक टर्न्स आर स्मॉल बर्ड्स दैट हैव द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी बर्ड। आर्कटिक टर्न्स कैन फ्लाई 40,000 किलोमीटर फ्रॉम आर्कटिक टू द एंटार्क्टिक एंड देन बैक अगेन। आर्कटिक टर्न्स बर्ड ऐसे हैं जो 40,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, आर्कटिक से लेकर एंटार्क्टिक तक एंड देन बैक अगेन, और फिर वो वापस आ जाते हैं। दिस बर्ड लिव इन लार्ज कॉलोनीज। आर्कटिक टर्न्स कभी अकेले नहीं रहते हैं, वो ऑलवेज ग्रुप में ही होते हैं। नेक्स्ट वन, सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल and white swan, but the name of this bird is whistling swan and also called thunder swan. इसको whistling swan या thunder swan भी कहते हैं। This bird found in North America. ये बर्ड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। Whistling swan is entirely white with black feet. वो पूरा वाइट कलर का होता है, बट उसके जो फीट है वो ब्लैक कलर के होते हैं। एंड येलो स्पॉट्स नियर इट्स आइज। थोड़े से येलो स्पॉट्स उसकी आइज के पास है। सी इन दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। बट अमेजिंग थिंग इज दैट दिस बर्ड has the most feathers, about 25,000. ये बर्ड के feathers 25,000 से भी ज़्यादा है। Now homework time. Your homework is collection of birds pictures. होमवर्क में आपको बर्ड्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, बट कहाँ से करेंगे? You can use old newspaper, magazines, old books. आप अपने घर में जो न्यूज़पेपर हो पुराने या फिर मैगज़ीन्स हो, उसके अंदर से बर्ड्स के पिक्चर्स को कट करना है एंड कलेक्ट इट।